नमस्कार मित्रों। ज्ञानवर्धक रोचक प्रतियोगिता का भाग 21 है। 2 दिनों से हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ था, इसलिए भाग 21 आने में विलम्ब हुआ। और जैसा कि हमने पहले आपसे कहा था कि प्रतियोगिता अब अंतिम चरण में है, तो अभी तक 2 लोगों का जो परफॉर्मेंस रहा है वो शानदार रहा है। बाकी लोगों का भी प्रयास सराहनीय रहा है, लेकिन प्रतियोगिता में जो हमने अपने पेंशनर सरस मंच के जो भी सदस्य हैं उनसे कंसल्ट किया, एडमिन से कंसल्ट किया, उन्होंने 2 लोगों को विजेता घोषित किया है, श्री आर.पी. शर्मा जी को और सूर्यांश पांडे को। तो प्रश्न भी जो 20वें भाग का था उसका उत्तर भी देंगे, लेकिन सर्वप्रथम इन दोनों विजेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। चतुर्थ स्तंभ की तरफ से मैं चंद्रहास दीक्षित बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ में जो ये ज्ञान की यात्रा है इसका तो कोई अंत है ही नहीं, तो अनवरत जो चरैवेति है उसका अनुसरण करके ज्ञान की यात्रा पर सतत चलते रहें। और जो उत्तर दिया था शर्मा जी ने, वो उत्तर भी बेहद बेहद सराहनीय है। वो बहुत डिटेल में दिया था, लेकिन थोड़ा सा हमारे द्वारा उसमें थोड़ा सा प्लस है, क्योंकि उन्होंने 7 अवस्थाएं बताई हैं। गर्भावस्था, प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है, शैशवावस्था जो कि इन्फेंटी होती है, चाइल्डहुड यानी बचपना, उसके बाद किशोरावस्था, युवावस्था जिसको यौवन अवस्था भी बोलेंगे, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। उन्होंने ये 7 अवस्थाएं बताई हैं, एज को भी डिफाइन किया है। और उसमें मज़ेदार बात है कि उन्होंने 55 से जो वृद्धावस्था बता दिए, तो जो चिर युवा कांग्रेस के युवराज महोदय हैं वो वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं। तो कांग्रेस जनों से अपील है कि अब युवा न कह के उनको नेता कहें, क्योंकि वृद्ध नेता तो कभी होता ही नहीं। तो कम से कम युवा तो अब वो नहीं है, क्योंकि वो अब 7वीं अवस्था में पहुंच गए हैं, जो कि है वृद्धावस्था। और सरकारी डिपार्टमेंट में भी 55 साल की आयु ही वास्तविक रूप से सेवानिवृत्ति की होती है। उसके बाद जो मेडिकली फिट होते हैं उनको 5 साल का एक्सटेंशन मिलता है। 55 साल के बाद एक फाइनल मेडिकल चेकअप होता है। तो खैर, अब इसमें हम 3 और अवस्थाएं जोड़ रहे हैं। आप कहेंगे इसके बाद ही अवस्थाएं बची हैं? बिल्कुल बची हैं साहब। वृद्धावस्था के बाद आती है जरावस्था, हल्क जरावस्था, जर्जर, बिल्कुल कोई काम का नहीं, बस शरीर से आत्मा निकलने को तैयार रहती है, निकल नहीं रही, लेकिन लोगों को लगता है ये अब मरा तो है नहीं, जर्जर, बिल्कुल जरा अवस्था। और 9वीं अवस्था है मृत अवस्था, क्योंकि जो व्यक्ति है जिसका जो भी नाम है, अगर वो मृत शरीर भी उसका कोई देखेगा तो बता देगा ये अमुक व्यक्ति है, मृत अमुक। तो मृतावस्था 16 संस्कारों का भी अंतिम संस्कार जो है यही होता है। तो 16 संस्कार में किसका किया जाता है? वो अवस्था है मृत अवस्था। और अभी तो जो महत्वपूर्ण, जो परमानेंट और जो स्थायी अवस्था है वो है 10वीं, और वो है सूक्ष्मतर अवस्था, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं, वो निराकार, निराकार जो होता है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं होता है, वो आत्मा है। आत्मा अजर अमर है। और गीता के भी भाग 2 का 23वां श्लोक कहता है,
जो अमूमन आपने फिल्मों में, सीरियल में और किसी विद्वान व्यक्ति से गाहे बगाहे सुना ही होगा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यायो न शोषयति मारुता। यानी उसको कोई भी शस्त्र उसका भेदन नहीं कर सकता, काट छाट नहीं सकता है। और नैनम दहति पावका, आग भी उसको जला नहीं सकती, और उसको पानी भी भिगो नहीं सकता, और हवा भी उसको उड़ा नहीं सकती या सुखा नहीं सकती। तो आत्मा भी अजर अमर है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी बोला है रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और ये जीवन चक्र है। जब वो सूक्ष्म अवस्था है, और ये हमारे मान्यताओं में है कि जो आत्मा मृत होने के बाद जब पूरा उसका विधिवत दसवां हो जाता है, फिर तिरही भी की जाती है, उसके बाद आत्मा पहुंचती है देवलोक। उसके पहले तो वो भ्रमण करती रहती है। तो आत्मा ही सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर से वही जीवन चक्र शुरू होता है। सूक्ष्म से वो ग्रह जो गर्भावस्था, फिर शैशव अवस्था, और फिर वही चक्र, फिर वही चक्र। तो ये सर्किल है 10 अवस्थाओं का। और आज का भी एक प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति लोग सजग हैं। सोशल मीडिया भी आपको बहुत तरीके बताती है। और नाश्ते में जो है स्प्राउट, जो दालें और ये है, जैसे मूंग है, चना है, गेहूं है, ये अंकुरित, इसको नाश्ते में लेने की सलाह देते हैं लोग, डॉक्टर भी, वैद्य हकीम भी, और हमारा सोशल मीडिया भी। तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन और विटामिन अतिरिक्त समाहित हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसी भी चीज़ है खाने की जो बेहद प्रसिद्ध है, वो हर व्यक्ति उसको जानता है और सेवन करता है, और वो अंकुरित होने से बेहद खतरनाक हो जाता है। उसका नाम आप बताइए। और जैसा कि हमने बताया कि हमारी प्रतियोगिता के विजेता आर.पी. शर्मा और सूर्यांश पांडे जी हैं, और उनको जो इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, वो उसकी कीमत का तो आकलन कर पाना कठिन है, लेकिन दुनिया की सबसे वैल्यूएबल, हमारी समझ से अनमोल ही शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो उनको प्राप्त होगा। हम वो आपको दिखाएंगे भी। तो अभी तक जो भी ये यात्रा रही हमारी, आपकी 11वें भाग तक की, बहुत ही अच्छी रही, ज्ञानवर्धक रही, रोचक रही। और अगर आप लोग इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो में लिखेंगे कि और आगे बढ़ाया जाए और उसमें क्या चेंज ला के बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे पास कोई प्रश्नों की कमी नहीं, और वो किताबी प्रश्न नहीं है, वो हम किसी से पूछ के नहीं बनाते, वो हम स्वयं प्रश्न बनाते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो हम प्रतियोगिता अलग ढंग से, अगर कहो आप कि ऑप्शनल, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 4 विकल्प दिए जाते हैं, वैसी भी कर सकते हैं, या अन्य, तो वो आप कमेंट्स में लिखेंगे, उसी के आधार पर करेंगे। और बीच बीच में गैप तभी आता है जब हमारा स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा ढीला ढाला हो जाता है। तो इसलिए आज हमने डेंटिंग पेंटिंग करके नए ढंग से शुरू किया है, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छा रिस्पांस देंगे। धन्यवाद।